पंजोता साहब, ये शेरअफजल मरवत साहब का भी जिक्र हुआ है, क्या वो मामला भी ठंडा हो गया, फिक्स हो गया? शेरअफजल मरवत साहब की वापसी होगी तरीके इंसाफ में? देखिए, मैं इसको कंप्लीट करके मरवत साहब की बात करता हूं। देखिए, खान साहब ने जो बात की ना, उन्होंने ये कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये आ जाए कि हमारे वर्कर्स जो हैं आग लगा रहे हैं, आग का उन्होंने जिक्र किया बार बार, यानी कि जलाओ गिराओ। क्या उन्होंने ये भी जिक्र किया? मैंने सुना है उन्होंने कहा आग पहले से लगी थी जब मेरे वर्कर्स अंदर गए। ये गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने? सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये आ जाए कि शीशे खुद से तोड़े हुए, आग खुद से लगाई हुई है, तो फिर वो माफी मांगे, और उस बात पे भी मांगे। अगवा भी किया गया और हमारे वर्कर्स को शहीद भी किया गया, हमारे लोगों को पैरालाइज भी किया गया। उन्होंने कहा कि रेंजर ने जमान पार्क हमला किया 14 मार्च, उन्होंने कहा कि रेंजर ने इसी तरह से 18 मार्च और इसी तरह से मई को। तो ये अगर रेंजर जो है इस तरह से काम करेगी और जाकर ये सारा कुछ करेगी तो होगा। लेकिन खान साहब ने ये भी कहा कि मैंने किसी सूरत ये नहीं कहा किसी जगह के ऊपर कि मैंने कॉल दी थी कि आप जाकर चीज के सामने एहतजाज करें या उस जगह। मैंने तो कॉल नहीं दी थी, मैं तो क्योंकि बिहान का बार था, मैं तो अंदर था। इसमें बड़े मुख्तलिफ बयान कोट होते रहते, कभी खान साहब के इससे कोट मंसूब होता बयान कि उन्होंने कहा मैंने कहा था लेकिन पुरअमन एहतजाज का कहा था, अब ये कह रहे कि मैंने नहीं कहा, पार्टी ने कहा। ये बताएं, खान साहब ने ये कहा कि जब मेरे वर्कर वहां गए तो ऑलरेडी आग लगी हुई थी? देखें, उन्होंने कहा कि जो वहां पर सारा सिनेरियो बनाया गया, लोग उकसाए जा रहे थे, कोई बंदा वहां पर खड़ा था, उन्होंने कहा कि पहले से आग लगी हुई थी, पहले से शीशे टूटे हुए थे, ये एक मलबा डाला गया है तरीके से। इसी वजह से हम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि पीटीआई का ये बंदा है और इसने आग लगाई है, तो ठीक है, हम माजरत करेंगे, हम एक्सक्यूज करेंगे। और ठीक हो गया, ये तो आपने क्लियर कर दिया। मैं जरा पंजोता साहब 1 सेकंड रुक जाए, मैं मजीद सवालों के साथ आता हूं। 10,000 लोग जो हैं वो जो 45 मिनट के अंदर उठाए गए हैं, जो लोगों के घरों में छापे मारे गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जो 9 मई के केसेस के अंदर आप बुशरा बीबी को नॉमिनेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जियो फेंसिंग के जरिए 1 साल के बाद नए से नए लोगों को इंप्लीकेट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर वो मांगे जो झूठे केसेस बनाकर लोगों को अंदर डाल रहे हैं। आज भी 9 मई के केस में खान साहब को गिरफ्तार किया हुआ, तो बड़ा मौकफ उनका क्लियर है। उन्होंने कहा कि वो माफी मांगे, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या उनकी इज्जत है और हमारी इज्जत नहीं है। ये भी खान साहब ने जुमला इस्तेमाल किया जब उनसे कहा गया कि ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। वो शेरअफजल मरवत साहब का आप जिक्र कर रहे थे, सुना है कि उनका मामला तय हो गया। देखें, वो गौर साहब ने बात की है उनसे, उनको बताया है कि इस तरह से ये मामला है और इस टाइम के ऊपर ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली नो डाउट ये सारी चीजें हैं, बयानात भी सारा वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये टाइम नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है वो इतने मामलात हैं, आप अंदर हैं, आप ये सारी चीजें चल रही हैं। सारा दिन मीडिया जो है वो मुख्तलिफ खबरें सारी चीजें चलाता है, फैलाता है। तो आप इसके ऊपर जो है वो ऐसा करें कि इस मामले को खुद टेकअप करें और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन वाला मामला या इस्तीफे वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो खान साहब ने उसके ऊपर बात करते हुए ये कहा कि मैं इस मामले के हवाले से खुद जो है वो रिव्यू करूंगा, देखूंगा। तो ये खान साहब ने आगे बात की, बाकी कोई भी इसके अलावा खान साहब ने कोई कमेंट नहीं किया। और मैंने सुना कि एहतजाज के बारे में उन्होंने कहा कि इजाजत मिले तो करें, लड़ना नहीं है किसी जगह पे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या? क्योंकि कल से बयानबाजी, जो स्वाबी जलसे के बाद की जो बयानबाजी है वो यही है कि हम आ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च लेकर अडियाला जाएंगे, कोई कह रहा है मैं इस्लामाबाद आऊंगा, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे बाप की ताकत है तो रोक लो टाइप। इस तरह के बयान वो बड़े झिंगोसम के बयान आ रहे हैं। खान साहब का क्या व्यू है इसके ऊपर? देखिए, खान साहब का बड़ा व्यू बड़ा क्लियर है। खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसे। उन्होंने कहा कि देखें, स्वाबी में हुआ, कहीं पर कमला टूटा, बिल्कुल आपको हक है, आप कोर्ट के अंदर जाएं और कोर्ट से परमिशन लें और परमिशन लेकर हम जलसा यहाँ पर करें और बेहतरीन जलसा होना चाहिए। बल्कि उन्होंने 13 अगस्त को शाम को ये कॉल दिया है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो निकले, क्योंकि दूसरे दिन 14 अगस्त है। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी कॉल के ऊपर आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इसी अगस्त के लास्ट के ऊपर या अगले महीने के स्टार्ट में हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। क्योंकि 22 तारीख को हमने बताया खान साहब को, 22 तारीख को उन्होंने इंतजामिया ने हामी भरी है कि आप 22 तारीख को जलसा इस्लामाबाद के अंदर कर लें। तो देखते हैं जहां पर जगह मिलती है, जो मामलात हमारे तय होते हैं, फिर उसके मुताबिक अगर 22 को इजाजत मिलती है तो खान साहब ने कहा कि आप 22 को ही कर दें, फिर 22 को ही जलसा होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंजोता साहब भी मौजूद थे, बाबर मलिक साहब भी मौजूद